जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हमने सीखा कि जो जीमेल है वो आपने इस तरह से क्रिएट करनी है और ऐसे आपने लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो जीमेल आपने सेंड कैसे करनी है, अगर किसी भाई को वो नहीं पता तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जीमेल को ओपन कर लेना है। जैसी जो जीमेल है वो जीमेल क्या होगी, अब ओपन होगी है मेरे पास। ओपन होने के बाद आप जाएंगे जी, ये ऑप्शन इधर आपको एक नजर आ रहा होगा कंपोज का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा सब्जेक्ट एक, आपके पास ऐसा जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब देखें जो टू होता है ना, टू बेसिकली आप छोटे होते हुए एप्लीकेशन आप लिखते होंगे। जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, तो हम लिखते हैं टू प्रिंसिपल साहब। ठीक है, जब हम लेटर लिखते थे तब भी लिखते थे टू। तो जिसको आपने कोई चीज सेंड करनी है तो वो लिखी जाएगी टू की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको मुझे मेल सेंड करने लगे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेरी जो जीमेल है उस पे आप यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी जीमेल लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे आप लिख दें किसी की भी जीमेल है। ठीक है, असद @ जी, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये जीमेल है, मुझे नहीं वैसे पता ये किसकी जीमेल है। मैं लिख कर असद 786 @gmail.com। ठीक है, तो अब जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसे गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड कोई जीमेल करना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट पे आप क्या लिखते हैं, गेस्ट पोस्टिंग। अब उसके नीचे कोई भी टेम्पलेट है जो आपने तैयार किया हुआ है वो आप उधर से जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके उससे कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो राइट करने के बाद क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसे एज अ सैंपल के तौर पे कोई वेबसाइट जो है या फिर कोई ना कोई चीज है या कोई पिक्चर होगी या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई फाइल है वो सेंड करना चाह रहे हैं तो ये नीचे अटैच फाइल का एक ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अपना कंप्यूटर है उसका जो अपना आपके पास ओपन हो जाएगा आपका पीसी। जो आपने चीजें सेव की हुई हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी। अगर डेस्कटॉप के ऊपर है तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इधर से कोई पिक सेंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस पिक पे क्लिक करेंगे और साथ उसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अगर आप उसे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और उसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये देखिए यहाँ तक आ गया। इस तरीके से क्या होगा कि आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सेंड पे क्लिक कर दें तो मेल क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। तो ये था मेल सेंड करने का तरीका। अगर आपको कोई ईमेल आती है तो वो आपने चेक करनी है। जैसे कि ये मैंने जीमेल आपके सामने क्रिएट की थी क्योंकि ये जीमेल अकाउंट क्या था, न्यू था, तो अभी इस पे कोई भी जीमेल नहीं आई है तो वो आपने किधर से चेक करनी है, इनबॉक्स में। जैसे ही आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी जो मेल्स आई होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा स्टार्टेड है, तो इधर से ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये कह रहा हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है लेकिन ये स्टार्टेड है। आप यहाँ पे कोई टाइम जो है एक्टिव, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट बाद किसी को मेल सेंड हो जाए तो वो हम लिखते हैं। उसके बाद आता है स्नोज। ठीक है, तो ये भी आपके यूज के लिए नहीं है। इसके बाद आता है सेंड, बेसिकली ये यूज है। इधर से आप देख सकते हैं आपने किसको मेल सेंड किया है। और ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट में वो मेल्स होती हैं जो सेंड नहीं होती, वो किधर चली जाती हैं, ड्राफ्ट में चली जाती है। ऐसी मेल जिनको हमने सब्जेक्ट लिखा नहीं है वैसे बस उसको क्लोज कर दिया तो वो किधर चली जाएंगी, ड्राफ्ट में चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपने जीमेल को यूज करना है। अब जैसे मैंने जीमेल क्रिएट की तो मेरे पास है जो मेरा गूगल जो ड्राइव है वो भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये जिधर आप ये डॉट्स बने हुए हैं इधर आप जाएंगे, इधर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है ड्राइव। ठीक है, तो ये इधर से मैं क्या करूंगा, जो ड्राइव है उस पे आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ये देखें इधर गया, इस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जो ड्राइव है वो मैंने ओपन कर ली। अच्छा, अब गौर से जो है वो चीजों को आप देखिएगा और उसे चाहे नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जो गेस्ट पोस्टिंग है, जो हम जो चीजें हैं वो सारी की सारी किधर करेंगे, इसके ऊपर सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी शीट में आपके पास आपको दिखाऊंगा, तैयार करके दिखाऊंगा जो कि आप शीट से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज है। ये चेक करें, ये देखें, इधर आपको ये बता रहा है, ये जो जिधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 15 GB जो डाटा है वो यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक दो जो जी मेल हैं वो क्रिएट करें तो हर जो जी मेल में 15 GB का डाटा आप सेव कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने अब मेरी मैट्रिक होगी, उसके बाद एफएससी थी, एफएससी के बाद मैंने एमएससी की। अब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने अपनी गूगल जो ड्राइव है उधर सेव किए हुए हैं। ठीक है, क्यों सेव किए हुए हैं, क्योंकि कल को अगर मैं कहीं अप्लाई करता हूँ तो मैं कोई साथ फाइल वगैरह नहीं लेके जाता।
ठीक है, मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी, अपने फादर के आईडी कार्ड की कॉपी, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपनी गूगल जो ड्राइव है उधर मैंने सेव कर ली है। ठीक है, मैं जिधर मर्जी हूँ, ठीक है, जब भी मैं अपना डाटा निकालना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जीमेल लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड मुझे याद होता है, पासवर्ड मैं वही लगाता हूँ जो मुझे इजीली याद रह जाए। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप अपने मोबाइल वाला पासवर्ड लगाएंगे ना, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा, क्योंकि वो पासवर्ड आप यूज करते रहते हैं, मतलब एक दो दिन बाद वो आप पासवर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ज्यादातर तो फिंगरप्रिंट है, लेकिन फिर भी आपको जो पासवर्ड है वो याद रहता है। वैसे 8 जो है वो डिजिट का पासवर्ड लगता है। अगर आप मोबाइल पे 4 डिजिट का लगाया तो आप वही 4 डिजिट क्या कर दें, डबल कर दें। ठीक है, तो वो 8 डिजिट का पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पासवर्ड है वो लगाएं जो आपको याद रहे, तो उसमें आप अपनी जो चीजें हैं वो सेव कर लें। मैं वैसे ऐसे ही करता था कि अपनी जो चीजें हैं वो मैंने गूगल जो है डॉक्यूमेंट्स में सेव कर ली थी। मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव कर लें, पिक्स हैं वो सेव कर लें, जब कोई फाइल है तो वो सेव कर लें। 15 GB तक आप इसमें डाटा सेव कर सकते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो अपनी शीट तैयार करते हैं वो हम इधर तैयार करते हैं। क्योंकि अगर आपका जो लैपटॉप है, क्योंकि जो ऑनलाइन वर्क है, ये वर्क ऐसा वर्क है, अगर आपकी किसी से बात हो रही है, जैसे कोई शीट है अगर आपने वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है, आपने एक्सेल में शीट जो है वो क्रिएट की, आपने गूगल ड्राइव में वो शीट तैयार नहीं की, अगर आपने एक्सेल में जो सेव की हुई है, अल्लाह ना करे कि आपका जो लैपटॉप की जो हार्ड है वो करप्ट हो जाए, या वो वैसे ही मतलब जो लैपटॉप है वो खराब हो जाए, तो आपका जो सारा का सारा जो डाटा है वो भी साथ ही जाया हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अगर आप गूगल ड्राइव पे क्या करेंगे, शीट तैयार करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो ये तैयार कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। जी आतिफ भाई, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल के जो ऐसे ये गूगल ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सेव कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो जो गूगल शीट है वो क्रिएट कैसे करनी है। ये सबसे पहले आपने जाना न्यू पे, इस न्यू पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ गूगल शीट, ठीक है, तो ये साथ एक्सेल का जो है वो ऑप्शन सा बना हुआ है। मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक गूगल की जो शीट है वो ओपन हो जाएगी। तो ऐसी शीट मेरे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब आपको पता है हम एक जो शीट है वो तैयार करने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे URL। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं लिखूंगा URL लिखा। उसके बाद क्या आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी, CATAGORY, कैटेगरी आ गई। उसके बाद क्या आ जाएगा बोला, DA आ जाएगा। DA के बाद क्या आ जाएगा, DR आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा इसकी ट्रैफिक, ट्रैफिक आ जाएगी। ट्रैफिक के बाद क्या आ जाएगी, प्राइस। ये मैं आपको वो शीट जो है वो बनाना सिखा रहा हूँ, जो जब के सर गुफरान आदि आपको गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जब वो आपसे कहेंगे कि आप एक शीट क्रिएट करें, सभी बच्चे 200 वेबसाइट का जो URL है वो इकट्ठा करें, तो आपने इस तरीके से जो शीट है वो क्रिएट करनी है और 200 वेबसाइट का URL इकट्ठा करना है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है तो मैसेज में एक लिख दें, ओके या जी या यस लिख दें। अगर आपको जो बात है वो क्लियर समझ आ रही है, लेक्चर अगर अच्छा जा रहा है तो मुझे बता दें, ताकि हम जो है वो आगे स्टेप स्टार्ट करें। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आपने क्या लिखनी है, प्राइस लिख ली। प्राइस लिखने के बाद आप क्या लिख दें यहाँ पे, DA DR ट्रैफिक हो गया। सॉरी, प्राइस से पहले आप लिखेंगे स्पैम स्कोर। क्या लिखेंगे, स्पैम स्कोर, SS लिख दें, स्पैम स्कोर आ जाएगा। उसके बाद आप लिख दें प्राइस। प्राइस लिखी। प्राइस के बाद आप क्या कर दें जी, इसमें डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। ये लिख दिया मैंने प्राइस। प्राइस के बाद क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा। कॉन्टैक्ट मतलब आपने उससे राब्ता किस तरीके से करना है, मतलब जीमेल जो है वो आप इधर लिख देंगे कॉन्टैक्ट में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी डेट, किस डेट को आपकी किस बंदे से बात हुई थी। उसके बाद आप लिखें स्टेटस। अब स्टेटस में आप लिखेंगे जो वेबसाइट है वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो अब इसको मैं चाह रहा हूँ, इसको मैं कर दूं ब्लैक। तो ये देखें, इसको मैं बोल्ड सॉरी कर दूंगा। क्या चाह रहा हूँ, इसको बोल्ड कर दूं ताकि ये मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से शो होना शुरू हो जाए। ये मैं इधर B को प्रेस करूंगा तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। अब इसका जो साइज है वो आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, या इसको मैंने जैसे ही मैंने इसको किया सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप करें कंट्रोल Shift ग्रेटर देन, या अगर ग्रेटर देन करेंगे तो ये इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे इसका साइज है, इधर जिधर ये प्लस आपको नजर आ रहा है, इधर भी अगर आप करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज मैंने क्या कर दिया,
बढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूआरएल क्या होते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ फैशन की। ठीक है, ये फैशन की मैंने वेबसाइट लिखी। तो इसमें जो लिंक बेसिकली यूआरएल वो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने साइट क्या कर लिया है, ओपन कर ली। तो सबसे पहले इस फैशन की साइट को मैं देखूंगा। इसमें आर्टिकल्स वगैरह देखूंगा कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो कितने पब्लिश हुए हैं। मतलब इसमें आर्टिकल कितने डेज बाद जो है वो पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं क्या करूंगा, नोट करूंगा, देखूंगा कि आर्टिकल्स एक दिन में कितने पब्लिश हो रहे हैं, या 2 दिन बाद हो रहे हैं, या फिर तीन तीन दिन बाद जो है वो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो इस जो वेबसाइट है, जब वो मुझे लगेगा कि ये वेबसाइट एक्टिव है, ये अच्छी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इधर से जो यूआरएल है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है जिधर ये लिखा हुआ है, ये वाला HTTP, तो मैं इधर से क्या करूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी। ठीक है, तो इधर से मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। तो इधर से मैंने करूंगा कंट्रोल C। कंट्रोल C करने के बाद मैं वापस अपनी शीट पे आ जाऊंगा। शीट पे आने के बाद जिधर मैंने यूआरएल लिखा होता है उधर मैं कर दूंगा कंट्रोल V। अब जैसे जैसे मैंने उसका वेबसाइट का यूआरएल मैंने लिखा, उसका एड्रेस लिखा, तो इस सेल में क्या हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर आके लेफ्ट क्लिक किया, और प्रेस करने के बाद उसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक कर दूंगा, ताकि जो यूआरएल है वो सारे के सारे अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए। उसके बाद इसकी कैटेगरी आप लिखेंगे, कैटेगरी आप लिख दें। मैंने लिखी थी फैशन की, तो आप यहाँ पे लिख दें फैशन। ये फैशन की, उसके बाद आप डीए, डी होता है डोमेन अथॉरिटी, डी आर डोमेन रेटिंग होता है, ट्रैफिक लिख देंगे, स्पैम स्कोर लिख देंगे। उसके बाद उसकी जो प्राइस है उस एडमन से बात करके आप क्या लिख देंगे, जो प्राइस है वो लिख देंगे। और उसके बाद कॉन्टैक्ट है, इधर आप उस वेबसाइट में जो मेल है वो ढूंढेंगे, वो आप इधर पुट कर देंगे। उसके बाद डेट लिख देंगे, जिस डेट से उस बंदे से मेरी बात हुई है। उसके बाद आप लिख देंगे नो फॉलो और डू फॉलो, जो मैंने आपको एक्सटेंशन अपलोड करवाई थी, सॉरी डाउनलोड करवाई थी, वो आपको आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी इस शीट के बारे में डिटेल के साथ आपको सर गुफरान नदी बताएंगे। ठीक है, वो आपको एक एक चीज जो है वो खोल के बता देंगे। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, ऐसा ना हो कि सर जो है वो आपसे शीट की बात करें तो आपको पता ही ना हो कि शीट बनानी कैसी है और किधर बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शीट बनानी है। इसमें एक और आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूं मैं आपको। जैसा कि आप ये शीट बना रहे हैं, ठीक है, आप ये शीट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखें फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, यूआरएल लिखा है, कैटेगरी लिखा है, और DA DR। अब जैसे मैं शीट बनाता जाऊंगा ये चीजें ऊपर जाती रहेंगी। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं अभी आ जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये इधर मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही, इधर मैं क्या यूआरएल पुट कर रहा हूँ, बाकी इधर जाके मतलब या आपको नहीं पता कि इस सेल में DA या DR है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाली चीज है ना, ये स्टक हो जाए, मैं नीचे जितनी मर्जी शीट नीचे तक बना लूं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना ये ऊपर ही शो होती रहे, ये वाली चीज, ताकि आपको पता चले कि इस कॉलम में DR लिखना है, इस कॉलम में ट्रैफिक लिखनी है, इस कॉलम में मैंने स्पैम स्कोर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रीज कैसे करना है, जैसे अभी फिर दोबारा मैं आपको बताऊं, जैसे ये मैं नीचे थोड़ा सा गया तो ऊपर वाली चीजें क्या होगी, नजर नहीं आ रही मुझे, ट्रैफिक नजर नहीं आ रही, DR नजर नहीं आ रहा कौन से कॉलम में है, स्पैम स्कोर नजर नहीं आ रहा, प्राइस नजर नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। आपने इधर जाके थोड़ा सा उसे क्लिक करना है, मतलब उसको उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे एंड पे आएगा व्यू और मोर पे, इस पे आपने आने के बाद, ठीक है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, इसको एक इधर रख दें, ये इधर रख दें। ये देखिए इस पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम आगे व्यू मोर रोज एक्शन, इस पे आएंगे। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रीज अप टू रो 1। जो रो 1 है उसे क्या कर दें, फ्रीज कर दें। इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रीज हो गया। मतलब जैसे ही मैं ये यूआरएल लिखता जाऊंगा, ये देखें जैसे जैसे शीट ये बनाता जाऊंगा तो नीचे आता जाऊंगा, लेकिन ये जो चीज है ये ऊपर ही रहेगी, फर्स्ट पे ही रहेगी, आपको वैसे ही नजर आती रहेगी। ये देखें, ये नंबर 1 वाली क्या की, फ्रीज की। अब नीचे सेल नंबर आ गया 42 वाला। इसी तरह से मैं नीचे नीचे चलता रहूंगा, ये रो 1 जो है ये वैसे ही ऊपर स्टक हो जाएगी। इससे आपको आसानी होगी चीजों को देखने में, DR किधर लिखना है और DA किधर लिखना है, ट्रैफिक किधर लिखनी है, स्पैम स्कोर किधर लिखना है। तो आप इस रो को अगर फ्रीज कर लेंगे तो ये चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है।
समझ आ रही है आपको? सही साहब, रिपीट कर देता हूँ, कोई सुनिए। फ्रीज करने वाला जो मामला तो वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने इसको फ्रीज कैसे करना है, इसमें आपकी बड़ी हेल्प हो सकती है। आपको जो चीजें हैं इसके अलावा भी नहीं, आप जो सी मर्जी शीट बना रहे हैं, आप इसको क्या कर दें, फर्स्ट रो को आपने फ्रीज कैसे करना है मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। जैसा कि ये फर्स्ट रो को मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, चलिए सेकंड रो को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं सेकंड, ये टू पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या होगी, सेकंड रो मेरे पास सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो सबसे एंड पे आपने आ जाना व्यू और मोर रो एक्शन। इस पे आप आने के बाद जाएंगे अप टू, देखें फ्रीज अप टू रोज। अब जो टू वाली रोज है वो भी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट वाली टू रोज क्या होगी, फ्रीज होगी। तो इस तरह से आप जितनी रोज चाहें वो फ्रीज कर लें। इसी तरह से जो कॉलम है वो आप फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम ए कर सकते हैं, कॉलम बी फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से आप रो वन जैसे हमने फ्रीज किया है, रो टू फ्रीज किया है, रो थ्री फ्रीज किया है। मतलब ये चीजें जो आप चाह रहे हैं कि जिसको देख के मैं लिस्ट बना रहा हूँ वो चीज आप क्या कर लें, फ्रीज कर लें। जी सैयद भैया, आपको समझ आ गई है? चलें जी। चलें, थैंक यू सो मच। तो ये थी कि आपने गूगल जो शीट है इस तरीके से आपने क्रिएट करी। अब रही बात इसको सेव करने की, इसको सेव कैसे करना है, ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है अनटाइटल स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इधर जाके आप उसको कोई भी नेम दे सकते हैं। आप इधर वेंडर शीट का नेम दे सकते हैं, आप इधर एडमिन शीट का नेम दे सकते हैं, आप इधर जो मर्जी दे रहे हैं नेम। ठीक है, तो जिस नेम से आप इसको सेव करना चाह रहे हैं आप जस्ट क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जी एम एस ऑफिस की जरूरत है, उस पर आप थोड़ा बहुत काम करें। जो चीजें आप एम एस ऑफिस पे करना चाह रहे हैं आप उधर भी कर सकते हैं, इधर करना चाहें तो इधर इधर भी कर सकते हैं। बाज बात क्या होता है, वो अगर वो आपको क्लाइंट कहे मुझे आर्टिकल का जो है ना वो एक्स अपना जो वर्ड में लिख के दें तो फिर आप एम एस ऑफिस यूज करेंगे। अगर क्लाइंट आपसे कहे कि मुझे सिर्फ आर्टिकल का जो लिंक है वो सेंड कर दें, तो जैसे इसका लिंक शेयर होता है, इस वेबसाइट का ना लिंक शेयर होता है, तो वो होता है लिंक, गूगल लिंक होता है, वो शेयर हो जाता है। उसके जरिए क्या होती है, वो ये वाली जो शीट है ये ओपन हो जाती है। ये हम क्यों बनाते हैं, ये बेटा हम बनाएंगे अपने एडमिन को दिखाने के लिए, सॉरी क्लाइंट को दिखाने के लिए, या फिर इसको आप इसका बेनिफिट ऐसे भी उठा सकते हैं। आप ये शीट अपने दोस्तों के साथ क्या कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, इसमें ये कर लें अपने दोस्तों को उसकी असेस दे दें। ठीक है, इसमें ये है कि पांच छह लोग इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। अब एक बंदा क्या कर ले, अगर मैं इसकी असेस दे दूं, ठीक है, चले इस बात में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको टाइटल को नाम दे दें, BATCH बैच 5, इसको मैंने नाम दिया बैच 5। उसके बाद देखते हैं ये मैं शेयर कैसे करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं और बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो लिंक इधर है वो बताता हूँ बेटा। ये देखें जिधर लिखा हुआ ना ऊपर शेयर, ये लिखा हुआ शेयर। ठीक है, अब इस शेयर पे मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। जैसे इस शेयर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें जीशु हमजा के नाम से मेरी जीमेल आ गई है। उसके बाद ये देखें इधर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। इधर अगर आप करेंगे ना ये वाला रेस्ट्रिकेटेड, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो जिस बंदे को आप ये मेल ये जो लिंक है वो सेंड करेंगे ना, वो इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और क्या कर दें, एनी वन विद द लिंक, तो ये क्या होगा, जो लिंक है वो सभी लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जिधर व्यूवर पे आ रहा है ना, अगर इधर व्यूवर रहने देंगे, व्यूवर, तो ये सिर्फ उसे क्या करेगा, व्यू करेगा। आप इधर कर दें एडिटर, तो जैसे मैं ये एडिटर पे क्लिक किया और उसके बाद ये लिखा हुआ कॉपी लिंक, तो इस कॉपी लिंक को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब ये लिंक मैं व्हाट्सएप पे जाके जिस बंदे को मर्जी शेयर कर दूं, अब उसके पास एक्सेस होगी। वो बंदा मेरी इस शीट के अंदर लिख सकता है, इधर आके वो कोई जो मर्जी काम लिख सकता है। इधर आके वो इधर आके कुछ भी लिख सकता है, उसके पास ये एक्सेस होगी अगर आप इस तरीके से उसे लिंक सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप उसे लिंक शेयर करते हैं ऐसे करके, इधर आए, इधर आने के बाद आपने इस पे क्लिक किया और आपने, सॉरी, आप इधर आए शेयर एनी वन पे, और इस पे जाके आपने क्या कर दिया, जस्ट व्यूवर पे क्लिक किया। तो उसके बाद आप लिंक को कॉपी करेंगे और ये कॉपी लिंक आप किसी को शेयर करेंगे, तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा सिर्फ इसको देख सकता है और वो इधर कोई चीज राइट नहीं कर सकता।
ठीक है। तो इसके बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप तीन चार लोग मिलके एक शीट तैयार कर सकते हैं बड़ी अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप चार पांच लोग हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो आपके दो तीन और दोस्त हैं, आप शीट जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका जो लिंक है, इसकी जो एक्सेस है, वो अपने दोस्तों को दे दें जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे एक बंदा क्या इकट्ठे कर ले, यूआरएल इकट्ठे कर ले, दूसरा क्या करे, उसका डीआर और जो उसका स्पैम स्कोर है वो चेक कर ले, ठीक है। तीसरा बंदा उसके जो मेल्स हैं वो इधर लिख दे, और चौथा बंदा क्या करे, जैसे कि हम आपको, जैसे कि सर आपको बताएंगे कि आप AHREF जो पेड टूल है, वो आप इस बंदे से उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। बेसिकली टूल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता है उसके पास पेड टूल होते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक का इश्यू आ जाता है, अगर आप फ्री टूल से ट्रैफिक चेक करके उसे बता देते हैं, कल को वो जो आपका क्लाइंट है वो आपकी जो आप उसे वेबसाइट सेंड करेंगे, आप उसे बताएंगे उस वेबसाइट की ट्रैफिक 2 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो जो क्लाइंट आपका उसके पास पेड टूल होगा वो चेक करेगा, अगर वो आगे से निकली 1 लाख तो ये बड़ा इशू हो जाएगा, वो बंदा आप पे एतबार नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पेड टूल यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ रही होगी मेरी बातों की। जबील नसा, मैं आपका म्यूट करता हूँ बेटा। आपको समझ आ रही है तो जी लिख दें मुझे, या यस लिख दें। तो इस तरीके से आपने जो गूगल शीट है वो तैयार करनी है, ठीक है जी। चले हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो बात आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस शीट को मैंने इधर से कर दिया खत्म, इधर से, ठीक है। मैं दोबारा अपने गूगल पे आ गया, ड्राइव पे, ठीक है। मैं इधर से इसे करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए बैच 5 के नाम से वो शीट मेरे पास इधर क्रिएट हो रही है। अब इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इधर अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से आपने न्यू पे जाना है, और ये क्या लिखा हुआ है, गूगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल, ये भी आप इसी तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसे शेयर कर सकते हैं, ओके जी। तो अब जाते हैं हम इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैसे रखने हैं, मतलब आपके कोई कीमती कागजात हैं, या आपकी कोई डिग्रीज वगैरह हैं, आपकी कोई पिक्स हैं, तो वो आपने कैसे सेव करनी है। आपने इसे न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद ये लिखा हुआ है फाइल अपलोड, और ये लिखा हुआ है फोल्डर अपलोड। अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे अपने पीसी के अंदर, मतलब अपने लैपटॉप के अंदर। तो इधर आपको पता हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किधर पड़े हैं, या कोई पिक्स है, जैसे ये गुफरान हदी सर है, इनकी पिक्स मैं सेव करना चाह रहा हूँ, और साथ ये जो आर्टिकल है मैं इसे जो है वो सेव करना चाह रहा हूँ अपने गूगल ड्राइव के अंदर। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, ओपन किया। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये दो चीज़ें मेरे पास इधर सेव हो जाएंगी। ये देखें, ये सबसे नीचे वो चीज़ें क्या हो रही हैं, इधर सेव हो रही हैं, अपलोड हो रही है, देखें। ये ये वो आर्टिकल था जो मैंने आप उधर उठाया अपने डेस्कटॉप से, वो भी इधर सेव हो गया है। इसके अलावा ये जेपीजी वाली जो पिक्स है जो मैंने सारे गुफरान अद्दी की उठाई थी वो भी इधर आके सेव हो गई। इसी तरह से आप जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने इधर कीमती डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे, मैं जो है वो जो उसके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम मावस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र सर, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सॉरी टू से आपको जो है पहले जो लेक्चर था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, अब जो लेक्चर है वो आपको समझाई। हाँ जी सर, मैं समझ रही हूँ। तो एक तो ये कि बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है आपसे क्वेश्चन करने का, मौका जी ही नहीं मिलता। जी और जी काफी क्वेश्चंस माइंड में ही रह जाते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आप बोलते हैं कि पेड टूल यूज करने हैं। जी जी। मैं सर के लेक्चर्स देख के काफी मैंने गेस्ट पोस्टिंग पे काम किया है, लाइक मैंने शीट हम्म वगैरह रेडी की है, काफी यूआरएल मैंने इकट्ठे किए हैं, सर्च किए है। तो वो मैंने किया है टोटल ओवरऑल फ्री टूल्स को यूज करते हुए। जी जी। तो क्या वो मेरा मतलब अब सही होगा, वैलिड है वो, या अगेन मुझे पे टूल्स पे ही करना चाहिए उसको? माबस बेसिकली आपकी ऐसी बात है
कि जो फ्री टूल होता है ना उसमें आप एग्जांपल ले सकती हैं। अगर आप ये अपने किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे ना, उसके पास टूल होगा पेड, तो जब वो उधर से चेक करेगा ना, तो आपकी ट्रैफिक में और आपका जो डीआर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपसे पहले ही कह देगा कि आप मुझसे स्कैम कर रहे हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जबकि जो ट्रैफिक है वो तो इतनी है। तो उधर फिर आपको थोड़ी सी वो है, वो मतलब हर्डल्स आ सकते हैं, मुश्किलात हो सकती है सर आपने जो ऑफर कल, बनाने में। सॉरी, आपने जो कल एक्सटेंशंस बताई हैं, तो वो भी जी मैंने तकरीबन, मेरे पास सारी मैंने पहले से ही रखी हुई थी। जैसे ट्रैकर हो गया, जी या जी और बिल्कुल। उबर सजेस्ट हाँ, हो गया, अब संतोष हो देखिए गया। जो तो क्या फ्री, वो भी, वो भी फ्री है ना? तो जी क्या जी, वो भी वैलिड है? नहीं नहीं वो फ्री है, उसका कोई मसला नहीं। हम सिर्फ जो ट्रैफिक है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरीके से तो जो मोज है, moz.com भी पेड होता है। एस यूजाद जो है उसमें उस जो सेमरश है वो भी तो पेड होता है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज्यादातर क्लाइंट जो डिमांड करता है वो करता है ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक जो है वो आप अच्छे तरीके से एक चीज जो है वो पेड ले लें। ट्रैफिक और डीआर जो है, ये जो दो दो चीजें आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो क्लाइंट है वो ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्योंकि स्पैम भी नहीं होती। जो डीआर ये तो स्पैमी भी हो सकता है, स्पैम स्कोर भी स्पैमी हो सकता है। लेकिन जो ट्रैफिक है वो जो ओरिजिनल होती है वही होती है। जो ज्यादातर जो क्लाइंट है वो ट्रैफिक की डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास हाई ट्रैफिक की वेबसाइट है या डीआर वाली वेबसाइट ज्यादा है, ट्रैफिक अपना अच्छी वाली, तो वो मुझे सेंड करते हैं। तो जारी बात है, जिसका डीआर अच्छा हो तो उसकी ट्रैफिक भी डेफिनेटली अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना वो पेड टूल यूज करते हैं। तो आप परेशान ना हो, जो आपके पास शीट आपने क्रिएट क्रिएट की हुई है ना, आप ऐसा कीजिएगा, जब हम आपको बताएंगे, जब सर गुफरान आदि आपको बताएंगे कि ये आपने टूल लेना है, तो आप उस टूल वाले भाई को जस्ट जो उसका लिंक है ना, वो आप, अगर आपके पास 200 है या 300 जितनी आपने वो लिस्ट तैयार की है, वो सेंड कर दें। और अपनी सिर्फ और सिर्फ इतनी चेंजिंग कर लें, ट्रैफिक की और डीआर की जो है वो चेंजिंग कर लें, बाकी चीजें सेम रहने दें। सही। तो इसमें बाकी जो मोज, उसके बाकी जो हमने एक्सटेंशंस यूज की हैं, जो एक्सटेंशंस को देखते हुए मैंने लिस्ट बनाई है, तो वो ओवरऑल ठीक हो गए जी जी, एक्सटेंशंस? जी जी वो ठीक है, उसका कोई issue नहीं। तो मोज भी सर पहले तो फ्री में, मुझे मैंने कुछ टाइम जब यूज किया तो वो फ्री में आ रहा था, उसके बाद मोज फ्री में नहीं आया। तो वो आप ये अभी ऐसा करें, बंद हुआ है? अपनी जो जीमेल्स है ना उसको दोबारा से जो है वो देखें। एक और जो जीमेल है वो क्रिएट कर लें, उसमें आपको दोबारा से जो है ना, बेसिकली ऐसे होता है कि एक जीमेल से आप 5 से 6 वेबसाइट जो है वो चेक कर सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है वो बाकी बच्चों को क्वेश्चन करने दें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। सही। थैंक यू सर सो मच। और ये है कि थोड़ा प्लीज टाइम दिया करे क्वेश्चन करने का। बहुत जी जी, मुश्किल से जब से स्टार्ट किया है, तो आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है। तो काफी चलिए कुछ माँ होता है बस, क्लास में, इंशाल्लाह मिस जी, हो जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ऐसा थैंक यू कि सर। अगर मुझे मैसेज कर दिया करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। इरम कामरान, ये मेरे ख्याल में हर रोज म्यूट हो जाती है इरम अभी। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आगे से आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप उधर से करें अनम्यूट। हेलो, चले ये वैसे उसके मोहम्मद उस्मान, उसको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सर। उस्मान भाई कैसे हैं सर आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है। आप सुनाए सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज तो पहले सबसे बहुत खुशी हुई कि सर ने आज हमें ज्वाइन किया था, तो जी जी, उसके मतलब ठीक है। तो उस्मान भाई दूसरा मुझे भी मैं नहीं मेरा पता था कि सर ने ज्वाइन किया। बेसिकली सर ऐसे ही हैं, वो हम्म, फीडबैक लेने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं कि साका भाई क्या वो कर रहे हैं, कैसी वो क्लासेस दे सकते हैं। वो व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज देखा था, तो मैं कहा सर लगता है आ जाएंगे। अच्छा तो अच्छा। चलें, ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, इससे हमको एक नया बूस्ट मिला है। जी जी, सर मेरा एक सजेशन है कि जैसे अभी हम लोगों के जैसे ये कर रहे हैं, अभी कोर्स शुरू किया है हम लोगों ने, जी तो जी। उसमें हम लोग अभी जैसे आपने ये शीट के लिए कहा है ना कि वेंडर शीट वगैरह हम लोग जो क्रिएट करेंगे, तो 4-5 लोग मिल के भी कर सकते हैं। और एक आप नहीं, ही ने भी बोला इसमें कि अच्छा एक और बात है उस्मान भी, आपकी जो बात है उसको मैं कर रहा हूँ। इसमें यह है कि अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप खुद करेंगे आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप किसी 2-4 लोग जो है वो मिल के भी बना सकते हैं। वो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे मैं अब जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में, तो उसके हम्म। लिए कि कुछ टाइम्स की भी इशू है, जैसे हमारी आप ही हैं, उन लोगों के भी टाइम्स का एक इशू रहता है। तो मैं मेरी एक सजेशन थी कि हम ये बैच 5 के जो जितने मेंबर्स हैं,
तो एक ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसमें एक दूसरे की हेल्प भी हो, क्योंकि आप देखें जितने सवालात हम एक दूसरे से पूछेंगे हम लोगों का जहन उतना खुलता जाएगा, हमारी राहें इतनी खुलती जाएंगी। तो जी उसके लिए मेरी सजेशन है तमाम ग्रुप वालों को भी कि अगर हम मिल के एक ग्रुप क्रिएट किया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना हम एक दूसरे से करेंगे तो उससे ये है कि हम लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। शायद एक चीज मुझे नहीं मालूम, शायद ये सैयद साहब हैं जैसे उनको मालूम है, तो वो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर टाइम आपसे सुन से हम बात नहीं कर सकेंगे। तो ये मेरी एक सजेशन थी, अगर ग्रुप वालों को पसंद आए तो काइंडली इस पे गौर कीजिएगा। ठीक हो गया उस्मान भाई, इंशाल्लाह इस पे जो है वो जरूर बात करेंगे। बाकी सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम लोग, अल्लाह से तो यही उम्मीद है कि कामयाब होंगे सारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस्मान भाई आप जरूर, हम आपके साथ हैं उस्मान भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम चलें, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जेबुल निसा कैसी हैं आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे जैसे आपका जो हमारे लैपटॉप का सामने डैशबोर्ड आ रहा होता है उसके ऊपर अच्छा हम लोग एक अपनी जो मिनट, एक व्हाट्सएप। मुजीबुल, अच्छा आपके ना क्वेश्चन से मुझे याद आ गया। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं, आप हर जो मैसेज है वो कर देते हैं। अब एक आप में से मेरे ख्याल में बच्चा था, वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि सर खुदा का वास्ता है मुझे ये बता दें। अब उसका वाईफाई जो है वो लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो रहा था। अब यार ये आप ऐसा कर लें, कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, अब ये देखिए ये हम्म। प्रैक्टिकल है। वाईफाई तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आप जस्ट बिल्कुल जाके सर। मतलब उधर आप जो वाईफाई है वो कर लें। अब वो मुझे मुझे हम्म। उसने बड़े मैसेज किए, मैंने उसे कहा भाई मेरे मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, वैसे उसे मैंने वॉइस की आप इस तरीके से वाईफाई जो है वो कनेक्ट कर लें। लेकिन वो फिर भी मुझे हम्म। कह रहा था सर मुझे समझ नहीं आ रही। यार आप यूट्यूब पे एक छोटी सी जो वीडियो वो देख लें कि हाउ टू अपना कनेक्ट वाईफाई यूर लैपटॉप या मतलब अपना मोबाइल, या मोबाइल को लैपटॉप के साथ आपने कैसे अटैच करें, तो आप उधर से छोटी सी वीडियो देख लिया करें। अगर छोटे छोटे मसले हैं, देखें अगर आप छोटे छोटे जो मसले हैं वो नहीं हल करेंगे तो आगे जाके जो बड़ी हर्डल्स आएंगे वो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो कोशिश बिल्कुल क्या सर करें, आप। हाँ कुछ जो है जो आप खुद कर सकते हैं कम से कम उतना तो आप कर लिया करें ना। हम्म। तो अच्छा ये लेकिन सर देखिए ना, अब उसके ऊपर डिफरेंट हमने फाइल्स वगैरह क्रिएट करनी होती है लैपटॉप में। तो जाहिर सी बात है, इसका तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम मतलब कि डिफरेंट जो चीजें हैं वो मतलब कि अलग अलग फाइल्स में कैसे बना सकते हैं, अलग अलग फोल्डर फोल्डर बनाना आता है, लेकिन ये है कि कौन सी चीज कौन से फोल्डर में रखनी है। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी। अच्छा और जैसे बेसिकली ऐसा है कि हमारा जो काम है ना वो ज्यादा होगा एक्सेल शीट पे ना। जैसे ये मैंने आपको ठीक अभी है। शीट बनाई, तो इसमें हम्म। हाँ एक है आर्टिकल का, जस्ट एक फोल्डर आप बना लें अपना जो ड्राइव है उसमें ना। एक जो फोल्डर ठीक आर्टिकल है। का बना लें आप, जितने भी आर्टिकल हैं वो डेस्कटॉप पे ना रखें, आप अपने पीसी में रख लें बस। क्योंकि इसमें हमें हम्म। कोई इतनी जो चीजें हैं जिसके लिए हम ज्यादा फोल्डर हम्म। बनाएं, हमारे क्लाइंट्स को भी हमें पता होगा ये क्लाइंट्स इधर आ रहा है इधर से आ रहा है, उसकी जीमेल उठाएं वो सेव कर लें। मतलब वो मसला नहीं है। आप एक शीट जैसे एक्सेल शीट पे ज्यादा काम होगा, फेसबुक पे भी आप एक्सेल शीट से वर्कआउट करेंगे, लिंक्डइन है, गूगल है, और ये सारे के सारे काम हम्म। हम जो है वो गूगल जो शीट है उधर ही करते हैं। ठीक है, तो अच्छा ऐसा सर, कोई plan नहीं। प्लीज लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि हम लोग अपने जो लाइक अगर हमने तीन चार बंदों ने मिलके काम करना है तो हमने उनको असेस देनी है। ठीक है, तो वो जब हमारे मतलब कि जो हम उनको लिंक भेजा हुआ है जब वो वहां पे क्लिक करेंगे तब भी उनको वो असेस मिलेगी। तो जी मतलब मैंने कैसा नहीं हो सकता कि वो मैंने आपको जैसे अपनी। जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उससे असेस दे सकते हैं। मतलब क्लाइंट आपको असेस दे दे अपनी शीट की कि आप खुद ही ऑर्डर कंप्लीट करके इधर डन कर दीजिएगा कि सॉरी, कि आप कि आपने ये वाला मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दिया, तो वो अपने शीट की जो है वो सेस आपको दे दे। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये है कि अगर आप खुद काम करें तो वो ज्यादा बेस्ट है, तीन चार लोग मिलकर कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। वो करिए। उसके बाद उसके बाद किसी का क्वेश्चन है तो वो बताए, उसके नहीं तो फिर हम जो क्लास है वो देखते हैं। जी सईद भाई इंशाल्लाह जरूर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। सर उसने बाहर से ऑप्शन हो गया। हैदर जीमा साहब आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। चलें जी, हम चलते हैं वापस अपना जो कोर्स है उसकी तरफ, लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। चलें जी। अब जो ओवरव्यू या तो हमने आज पढ़ा जीमेल के बारे में, जीमेल का अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, उसके बारे में हमने सारी डिटेल के साथ पढ़ा। इसके अलावा हमने जो गूगल ड्राइव है उसके बारे में देखा, कैसे आपने शीट तैयार करनी है वो आपको बताया।
उसके बाद मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बताए, इसके जो यूजेस हैं वो मैंने आपको बताए। उसके अलावा मैंने आपको हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन गूगल ड्राइव, आपने गूगल ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैसे सेव करने हैं। तो ये मैंने आज सारी की सारी आपको आपसे जो बातें हैं वो की। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। आप एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है जी। तो आज के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जी, एक्सटेंशन के जो नेम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लें। ठीक है, एक्सटेंशन की जो नेम है वो आप लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद आपने ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने नो फॉलो जो है वो एक्सटेंशन आपने यूज करनी है। सैमरश है, मोज बार है। उसके अलावा और मैंने आपको कौन सी बताई थी, AHREF जो है उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये बस 4-5 एक्सटेंशन है जो आपने अपने लैपटॉप में यूज करनी है। चलिए, ग्रुप में मैं अभी भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इरम, आप मुझे मेरे जो मैसेज है ना पर्सनल, उधर मुझे मैसेज कर दें। इरम के नाम से कीजिएगा, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा और साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है जी सईद भाई, थैंक यू सो मच। ओके जीशु भाई। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, आप भी मुझे मैसेज कर दें भाई, मैं भी देख लेता हूँ। सर गुफरान नदीर इंशाल्लाह वापस आके आपको जो गेस्ट पोस्टिंग है वो करवाएंगे। मैं जस्ट आपको जो बेसिक लेक्चर है वो दे रहा हूँ सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, रोसा आप ही।